आप ये रैली में देख सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ हजारों की तादाद में यहाँ मौजूद है। और बंगाल हमेशा से सेकुलर था, सेकुलर है। चाहे वो जय श्री राम का नारा लगवाए, चाहे वो अल्लाह अकबर का नारा लगवाए, हम धर्म की राजनीति यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये वो बंगाल है जो बाबा साहेब अम्बेडकर को जिताया था। ये वो बंगाल है जहाँ पे एक समय बहुजन एकता ने हिला दिया था ब्राह्मणवाद को। ये विद्यासागर का भूमि है। ये सिर्फ अदानी अंबानी की सरकार है? क्या ये सिर्फ फूड बूट की सरकार है? ये क्या सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है कि गरीब मजदूर किसान के पूंजी को, पैसे को छीन के, नोच के, कचोट के ये उन लोगों का पॉकेट भरना चाहती है? बीजेपी को एक भी वोट ना, क्यों वोट ना? बीजेपी वो सरकार है जो 2014 में यहाँ आई थी हिंदुस्तान में, ये कहकर कि हम अच्छे दिन लेकर आएंगे। वो बोली थी कि जब हम आएंगे तो 15-15 लाख रुपए सबों के अकाउंट में आ जाएगा, काला धन वो वापस लेकर आएंगे। उन्होंने कहा था जब हम आएंगे तो 35 रुपए पेट्रोल का दाम कर देंगे। और उन्होंने कहा था 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल हम गरीबों को देंगे। और लोगों ने बहुत उम्मीद से बीजेपी को वोट दिया था कि ऐसे ऐसे अच्छे दिन आ जाएंगे, हिंदुस्तान का पासा ही पलट जाएगा। मगर हुआ क्या? अच्छे दिन तो दूर की बात, खराब से खराब, बदतर से बदतर दिन आते चले गए। उन्होंने नोटबंदी की, लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियां चले गई, लाखों की तादाद में लोगों के जो कारोबार थे वो ठप हो गए। उन्होंने जीएसटी लाया, उसमें कोई पॉलिसी उनके पास नहीं था और उन्होंने जीएसटी को इस खराब पॉलिसी से इख्तियार किया कि बिजनेस सबके ठप हो गए। उन्होंने फिर जो है बाद में एनआरसी लागू किया। एनआरसी में क्या हुआ? लाखों की तादाद में लोग हर जगह में आंदोलन में बैठ गए और 2 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है, आज आप देखें करोड़ों की तादाद में लोगों ने नौकरियों से हाथ धो बैठा है, कारोबार ठप हो गई है, जीडीपी माइनस में चला गया। हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में ऐसा जीडीपी कभी नहीं हुआ था, आज वो हो गया है जो इतिहास में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम किसानों की मदद करेंगे, आज किसान आंदोलन कर रही है, लाखों की तादाद में किसान आज दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स में बैठे हैं, कई लोग जान दो बैठे हैं। 3 महीने से कड़ाके की सर्दी में वो लोग बैठे थे मगर उनके कान में जू तक नहीं जा रही है। और उनको उनके दिल में क्या, सीने में दिल है भी या नहीं, हम तो ये सोचते हैं क्या ये सिर्फ क्रोनी कैपिटलिस्ट की सरकार है? क्या ये सिर्फ अदानी अंबानी की सरकार है? क्या ये सिर्फ सूट बूट की सरकार है? ये क्या सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है कि गरीब मजदूर किसान के पूंजी को, पैसे को छीन के, नोच के, कचोट के ये उन लोगों का पॉकेट भरना चाहती है ताकि वो लोग और बढ़ते चले जाए और हम गरीब और गरीब होते चले जाए और मर जाए। ये लोग तो जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब ये उनका तलवा चाट रहे थे। ये लोग अंग्रेज की औलाद हैं असल में। वो लोग भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे थे, ये भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाई कराकर, नफरत की राजनीति करके, डर और भय की राजनीति करके ये अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं और उस गद्दी में बैठे रहना चाहते हैं। मगर अब ज़्यादा दिन ये नहीं चलेगा। बंगाल से हम शुरू करेंगे। बंगाल हमेशा रेवोल्यूशन का जो है एक स्टेट रहा है, बंगाल से हमेशा रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। यहाँ से हम नए रेवोल्यूशन शुरू करेंगे। नो वोट टू बीजेपी का। यहाँ से बीजेपी को हम घर वापस करेंगे और उनकी घर वापसी यहीं से होगी और 2024 में आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान से उनकी घर वापसी हो जाएगी। ये बीजेपी क्लेम कर रही है कि हम यहाँ आएंगे तो महिलाओं को सुरक्षा देंगे, रोजगार देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? शर्म नहीं आता उन्हें ये कहते हुए? यूपी में महिलाओं का क्या हाल है? आज भी एक रिपोर्ट आया है कि यूपी में एक महिला जिसका बलात्कार किया था, उसके फादर जब रिपोर्ट करने गए उसे गोली मार के हत्या कर दिया गई है। इससे पहले भी आपने उन्नाव में भी वही मामला देखा, उससे पहले हाथरस में भी वही हुआ। यूपी के क्या हालात है? जो योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि मैं राम राज्य लाया हूँ, आज रावण राज्य ला के वहाँ पे खड़ा कर दिया है। और बलात्कार पे बलात्कार। वहाँ की बहनें हमारी आज सुरक्षित नहीं है, शाम के बाद उनको घर से निकलने में डर लगता है और वो बंगाल को कहते हैं कि हम ये करेंगे। अरे हमने तो देख लिया तुम्हारी नेत्री पमेला एंडरसन जो ड्रग एडिक्ट और ड्रग को वो जो है वो ड्रग पेडलिंग करती है, ऐसी तुम्हारी जो है नेत्री है। हमें तुम पर कोई भरोसा नहीं है। हमें पता है कि तुम और तुम्हारे नेता, बल्कि यूपी में आप देखेंगे जितने भी बलात्कार के केसेस हुए ज़्यादातर या तो बीजेपी के वो लीडर्स हैं या बीजेपी के वर्कर्स हैं। तो ये लोग बंगाल में भी यही करना चाहते हैं, उनको खुली आज़ादी देना चाहते हैं। यहाँ की माँ बहनें सुरक्षित कभी नहीं रह सकती बीजेपी की सरकार में। देखा जा रहा है कि सीए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर के बंगाल के लोगों में बहुत असर मिल रहा है देखने को, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है उससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड नजर आ रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने कहा था कि हम एनआरसी लाएंगे, उसके बाद सीए लाएंगे।
एनआरसी लाकर पहले जो है घुसपैठियों की हम जो है नागरिकता छीनेंगे और सीए के जरिए हम नागरिकता देंगे। मगर आप सीए के कानून को अगर ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें 13,514 लोग जो लोग बहुत पहले एप्लीकेशन किए थे उनके अलावा किसी को नागरिकता नहीं मिल सकती। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये जुमलाबाजों की सरकार है। असल में झूठ बोलते हुए चले आए हैं, ये अभी भी झूठ बोल रहे हैं, किसी को नागरिकता नहीं मिलने वाली। आसाम का एग्जाम्पल से बड़ा कोई एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है। 19 लाख लोगों को इन लोगों ने ये नॉन सिटीजन करार कर दिया और आज आप पता करें वहाँ पे खबर लें, किसी को भी नागरिकता नहीं मिली अभी तक। सब लोग आज तक कोर्ट दौड़ रहे हैं, कुछ लोग डिटेंशन सेंटर में भरे हुए हैं और हालात बहुत ख़राब है, बद से बदतर होता चला जा रहा है। और उसी का असर है कि आप देखेंगे अगले इलेक्शन में आसाम में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, एक बार फिर से बंगाल के चुनाव में जय श्री राम का नारा बुलंद हुआ है, क्या लगता है बंगाल की जनता पे कुछ असर पड़ेगा इससे? देखिए, बंगाल की मिट्टी से ज़्यादा सेकुलर मिट्टी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है। आज आप ये रैली में देख सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ हज़ारों की तादाद में यहाँ मौजूद है। और बंगाल हमेशा से सेकुलर था, सेकुलर है, चाहे वो जय श्री राम का नारा लगवाए, चाहे वो अल्लाह अकबर का नारा लगवाए। हम धर्म की राजनीति यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कभी भी नहीं किया है, नहीं करेंगे और कभी भी नहीं करेंगे। बंगाल का कल्चर ये नहीं है। अगर किसी को किसी देवता का पूजा करना है वो कीजिए, लेकिन अब आप देखिए बीजेपी जो कर रहे हैं, हनुमान, राम, इन लोगों का प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी जो इंडिजिनस गॉड्स है, जैसे कि मनसा, माँ मनसा, माँ शेतोला और दुर्गा काली, इन लोगों का उतना प्रमोशन हुआ नहीं। राम ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, ये यहाँ का कल्चर भी नहीं है। और बात है कि कोई किसी का पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसको एक राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, यही समस्या है। कोई अल्लाह अकबर अपने दिल से कहे, दिल से पुकारे, कोई जीसस को पुकारे, कोई वाहेगुरु को पुकारे, कोई राम को पुकारे, कोई दुर्गा को, काली को पुकारे। लेकिन ये जो ये पॉलिटिकल ये है, ये उत्तर भारत से एक इम्पोर्टेड कल्चर है, ये इम्पोजिशन है, ये एक हिंदुस्तान का एक नैरेटिव है। ये बहुत डेंजरस है। हम चाहते हैं कि लाइक धर्म अपने आप रखिए, अगर आपको मानना है आप मानिए, आपको नहीं मानना है नहीं मानिए, लेकिन सबको आदर करके मिलजुल कर रहेगा। लेकिन असली राजनीतिक जो बात है, काम कहाँ है मोदी जी? करोड़ों नौकरियां गए लॉकडाउन में, काम कहाँ है? किसान का एमएसपी कहाँ है? क्यों बेच रहे हैं देश को? क्यों बेच रहे हैं खेत को? क्यों बेच रहे हैं खलिहान को? क्यों बेच रहे हैं जल, जंगल, जमीन को? हमारे अपनी परिवेश से प्यार है, अपने जल से, जंगल से, जमीन से प्यार है। हम अपने लोगों को धर्म के नाम पे एक कत्ल होने नहीं देंगे। यहाँ पे मुस्लिम कत्ल भूमि नहीं बनेगा बंगाल। यहाँ पे वो सब दंगा नहीं चलेगा। यहाँ पे मुस्लिम कत्ल नहीं होगा। ये यूपी बिहार नहीं बनेगा। यहाँ पे डिटेंशन कैंप नहीं होगा मोदी जी। यहाँ आसाम त्रिपुरा नहीं बनेगा। यहाँ पे टीचर लोगों को धक्का मार के त्रिपुरा की तरह नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। यहाँ पे काम बनेगा। यहाँ पे राजनीति और काम का सवाल, क्या दीदी ने काम दिए हैं? क्या वामपंथी देंगे? क्या कोई दूसरी विकल्प है? ये सब काम का मुद्दा है। ये इलेक्शन, ये जात का, धर्म का ये नहीं है। यहाँ पे बंगाल में हाथरस नहीं होगा। यहाँ पे बलात्कार नहीं होगा। यहाँ पे बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाएगा। यहाँ पे हम बेगम रोकेया का जमीन है, ये रविंद्रनाथ का जमीन है, ये एक जोगेंद्रनाथ मंडल का जमीन है, ये एक हरिचाँद ठाकुर, गुरुचाँद ठाकुर, मोतुआ लोगों का जमीन है। ये वो बंगाल है जो बाबा साहेब अम्बेडकर को जिताया था। ये वो बंगाल है जहाँ पे एक समय बहुजन एकता ने हिला दिया था ब्राह्मणवाद को। ये विद्यासागर का भूमि है, बेगम रोकेया का भूमि है। ये सावरकर और जनेऊधारियों का राज नहीं मानेगा। यहाँ पे हम काम का बात के लिए पॉलिटिक्स करेंगे। धन्यवाद।